ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान सत्य चित आनंदमय चिन्मय सत्यम शिवम सुंदरम ओम तत्सत प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, परब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्म ज्योति को परम ब्रह्म ज्योति को प्रणाम करता हूँ जो आपके हृदय रूपी मंदिर में है। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार वंदन स्वीकार करें। साधु साधु जय हो जय हो। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमस्ते। आज का समागम सत्य पे आधारित है, प्रभु के वचनों पे आधारित है। ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मेरा रोम रोम एक एक क्षण सब प्रभु को समर्पण है। रोम रोम एक एक क्षण सब प्रभु को समर्पण है। मेरा रोम रोम एक एक क्षण सब प्रभु को समर्पण है। मेरा रोम रोम एक एक क्षण सब प्रभु को समर्पण है। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही मालिक, तू ही प्रभु। प्रबद्ध कर्म अनुकूल परिस्थिति मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति स्वेच्छापूर्वक क्रिया प्रवृत्ति, अनिच्छापूर्वक क्रिया परेक्षापूर्वक क्रिया, स्वेच्छापूर्वक क्रिया अनिच्छापूर्वक क्रिया परेक्षापूर्वक क्रिया, स्वेच्छापूर्वक क्रिया अनिच्छापूर्वक क्रिया परेक्षापूर्वक क्रिया। सच्चित्त में से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रबद्ध कर्म कहते हैं। प्रबद्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रबद्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। स्वेच्छा पूर्वक, अनिच्छा, देवेच्छा पूर्वक और परेच्छा पूर्वक। उदाहरण, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उनमें मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों के बने हुए प्रबद्ध के फल हैं, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है। कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों में बने हुए प्रबद्ध के फल है, परंतु धन का टोकरा मिलना, वृक्ष की टहनी गिरना, यह प्रवृत्ति अनिच्छा देवेच्छा पूर्वक हुई है। किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उनको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, उससे जिससे उसका सब धन सब बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रबद्ध के फल है। परंतु गोद में जाना और चोरी होना यह प्रवृत्ति परेच्छा पूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युक्त परिस्थिति होती है, अर्थात प्रबद्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए क्रियामय मार्ग कर्म को प्रबद्ध का फल मान लिया जाए तो ऐसा करो ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे।
जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत नहीं होगा। प्रबाद कर्म से मिलने वाले फल के दो भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म से जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। क्रियामय कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रबाद बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थितियों के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रबाद बनता ही रहता है और प्रबाद परिस्थिति के रूप में परिणित होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने के में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः समअवस्था में होती है जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रबाद की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रबाद बलवान है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रबंध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य चार तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरे धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों का अर्थ धर्म काम मोक्ष नाम से कहा जाता है। धन को अर्थ कहते हैं। वह धन दो तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना चांदी रुपए जमीन जायदाद मकान आदि स्थावर है और गाय भैंस घोड़ा ऊंट भेड़ बकरी आदि जंगम है। धर्म शाकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ तप दान व्रत तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। काम सांसारिक सुख भोगों को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 तरह का होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई और आराम। एक शब्द 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण कोश साहित्य उपन्यास गल्प कहानी आदि वर्णात्मक शब्द है। थाल तार और फूकने के 3 बजे बाजे और ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्दों को प्रकट करने वाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों में सुनने से जो सुख मिलता है वह शब्द सुख है, वह शब्द सुख है, वह शब्द सुख है, वह शब्द सुख है। स्पर्श स्त्री पुत्र मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा गर्म कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श का सुख होता है। रूप नेत्रों से खेल तमाशा सिनेमा बाजीगरी वन पहाड़ सरोवर मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख होता है। रस मधुर मीठा अमल खट्टा लवण नमकीन कट्ट कड़वा तिक्त तीखा और काश्य कसेला, इन 6 रसों का चखने से जो सुख होता है वह रस का सुख है। गंध नाक से अतर तेल फुलेल लवेंडर पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है। मान शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। बड़ाई नाम की प्रशंसा वाह वाह होने से जो सुख होता है वह बड़ाई का सुख है। आराम शरीर से परिश्रम न करने से साथ निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। मोक्ष आत्म साक्षात तत्व ज्ञान कल्याण उद्धार मुक्ति भागवत दर्शन भागवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है।
का नाम मोक्ष है, आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है, परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को कामना पूर्ति में लगाया जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसलिए गीता में भगवान ने कामना को महाशन, बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक तक, यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए, यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों को उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाए तो वह अंतकरण को शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ, धन और काम भोग की प्राप्ति, प्रबद्ध की मुक्तता और पुरुषार्थ की गौड़ता है, तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुक्तता और प्रबद्ध की गौड़ता है। प्रबद्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान है। इसलिए कहा है, सतोष स्पृश्व कर्तव्य शवदरे भोजन धने त्रिषु तेउना कर्तव्य शवध्य जपदाने। अर्थात अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में जो संतोष करना चाहिए, और स्वाध्याय, पूजा पाठ, नाम जप, कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य हुआ कि प्रबंध के फल, धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए, क्योंकि वे प्रबंध के अनुसार जितना मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के दो भेद हैं, शुभ पुण्य और अशुभ पाप। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए इन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। परंतु इन परिस्थितियों के जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभ कर्मों का प्रबंध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। अगर वह मूर्खता चली जाए, भगवान पर अथवा प्रबंध पर विश्वास हो जाए, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में पाप करते हैं, आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतकरण की शुद्धि होती है। ओम श्री परमात्मा नमः। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है, और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए, मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोग के लिए नहीं है, सुख भोगने के स्थान स्वर्गादि है और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियां हैं। इसलिए वे भोग योनियां हैं और मनुष्य कर्म योनि है, परंतु यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर
सावधान सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। इसलिए इसको कर्म योनि ना कहकर साधन योनि ही कहना चाहिए। प्रबद्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में जो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने मनुष्य स्वतंत्र है। अर्थात उसका स्वरूप में त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों के हित के करने उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों के दुख देने के लिए फलस्वरूप बनी है। इसको इस दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपए उधार दिए। रामलाल ने वादा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपए नहीं लौटाए तो श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वादे के अनुसार रुपए नहीं दिए, अब दो। रामलाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपए जरूर दूंगा। तीसरे दिन भी श्यामलाल पहुंचा और बोला, रुपए दो। तो रामलाल ने कहा, कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, रुपए जुटे नहीं है, मेरे पास रुपए है नहीं, तो मैं कहां से दूं? परसों आना। रामलाल की बातें सुनकर श्यामलाल गुस्सा आ गया और परसों तरसों करता रुपए देता नहीं। ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में नालिश शिकायत कर दी। रामलाल को बुलाया गया और पूछा गया, तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा है? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा? श्यामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपए दिए थे और इसने वादा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए। तो सरकार 5 जूतों के 5 रुपए काटकर शेष रुपए मुझे दिला दीजिए। मजिस्ट्रेट हंसकर बोला, यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपए का दिलाने का कायदा नियम नहीं है, यहाँ दंड देने का कायदा है। इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करो, वहां रुपए दिलाने का कायदा है, क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप में त्याग नहीं कर सकते। और शुभ कर्मों का फल तो अनुकूल परिस्थिति है, वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों का पुण्यों और अशुभ कर्मों पापों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं करते और पुण्य से पाप नहीं करते। हम अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। संसार में एक आदमी पूर्णात्मा है, सदाचारी और दुख पा रहा है, तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी शंका हो जाया करती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहां? इसका समाधान यह है कि अभी पूर्णात्मा जो दुख पा रहा है वह पूर्ण कर्म किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है वह भी पूर्व कर्म किए किसी जन्म में किसी किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का फल नहीं है, अभी किए हुए पाप का फल नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम
श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। संपर्क करें, जुड़े और जुड़े 9811179477 9811179477 सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के कार्य से, मोक्ष मुक्ति के कार्य से आप सभी जुड़े ताकि आप सभी का कल्याण हो। आत्म साक्षात तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भागवत दर्शन, भागवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है और आप सभी मोक्ष मुक्ति प्राप्त करें। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ओम ओम ओम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु।